गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। गुरु अपने आप ढूंढ लेता है कि ये हमारा चेला है। गुरु को तुम ढूंढोगे फेल हो जाओगे। गुरु को भला अगर अच्छा तुम गुरु को ढूंढने चले मतलब तुम खुद गुरु बन गए। तुम देख रहे हो कि ये लायक है हमारे, मतलब तुम गुरु से ऊपर पहले ही हो गए। अब क्या खाक कल्याण होगा? क्या खाक भला होगा? क्या खाक चमत्कार होगा? क्या खाक जीवन में आनंद आएगा? क्या खाक तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा? बदलाव तब आएगा जब तुम अपने अंदर सच्ची श्रद्धा प्रकट कर लोगे। एक महापुरुष की घटना हमें बार बार झंझोर देती है। बुंदेलखंड में एक स्थान है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के एक सिद्ध संत हुए। बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर जो विराजमान है बागेश्वर धाम, जहां दास वर्तमान में झाड़ूदार चौकीदार का काम कर रहा है, वहां के एक सिद्ध संत हुए पूज्य श्री सदगुरु भगवान श्री दादा गुरु जी, दास के पिताजी के पिताजी। देखो आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करना, हो सकता है आपकी जैसी भावना हो। देखो हम किसी को कभी बुलाते नहीं, कभी अपना प्रभाव थोपते नहीं। हमारे प्रवचन अथवा हमारे दरबार में वही आना जिसका जिगर बहुत अमीर हो, जो बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत अमीर आदमी हो, वही जुड़ने का प्रयास करना। और ध्यान देना, अमीर आदमी का मतलब बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बंगला, बड़ा टीवी एक्टर या बड़ा स्पोर्ट्समैन या बड़ा राजनेता नहीं। बड़े का मतलब है हमारी गुरुदेव की बाणी निकले और जो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाए, वही जुड़ना। और हमारे प्रवचनों को भी वही जीवन में उतारना, और एक और गंभीरता से उतारना। यहां तो हम बचा लेंगे, बाहर तो मैं लठ खाने से कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए बड़ी गंभीरता से उतारना। तो दादा गुरुजी का एक वाकया है। एक बार दादा गुरुजी को 2-3 संतों के साथ चले जा रहे थे। संत भी आसपास के थे। दादा गुरुजी तो भगवत प्राप्त महापुरुष थे। हमने ऐसा सुना है अनेक संतों के मुख से कि पूज्य दादा गुरुजी को 2 बार हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ। ऐसे पूज्य दादा गुरुजी 2010 तक ये दास उनकी शरण में रहा। अहो भाग्य, कभी टीवी के सामने नहीं आए वो, कभी फोटो नहीं उन्होंने खिंचवाई, अपने आप को छिपाए रखे। जो सच्चा आदमी होता है वो छिपाए रखता है, हमारे जैसा झूठा आदमी प्रचार के चक्कर में फंसता है। वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उनके चरणों में हम रहे तो वो जा रहे थे। एक सांप यानी नाग, एक नाग चला जा रहा था। पूज्य दादा गुरुजी का वाकया कोई हमें बता रहा था, भगवान जाने सत्य है कि नहीं, पर सत्य नहीं होता तो शायद हम बोल नहीं पाते। नाग को एक जो परिकर था उसको कहा दादा गुरुजी ने, इसको फेंको एक तरफ। नाग को पकड़ करके फेंकने का दुस्साहस भला किस में है? सांप को हाथ से पकड़ने का इतना बड़ा दुस्साहस भला किस में है? सब पीछे हट गए, लाठी ढूंढने लगा। कोई लाठी ढूंढ रहा था, कोई पत्थर पकड़ रहा था। नाग को हम एक तरफ करेंगे, लाठी से करेंगे। दादा गुरुजी ने तो ये कहा था कि इसको पकड़ो और फेंको। पकड़ो का मतलब हाथ से, लाठी से पकड़ने को नहीं कहा। एक उनका चेला था, शायद पन्ना जिला के चौमुखनाथ का था। पन्ना जिला में गंज सलेहा के पास एक चौमुखनाथ धाम है, जहां शंकर जी के 4 मुख हैं। खबर नहीं, शायद वो सेन था, वो उनके साथ था। कहते हैं कि वो सांप, वो नाग, उस नाग को पकड़ करके उस सेन ने फेंक दिया। तो बाकी जो परिकर थे तो उन्होंने कहा तू पागल है, नाग के आंखों में कैमरा होता है, वो कैमरे से फोटो खींच लेता है, बाद में पुनः घात करेगा, हमला करेगा। तो सेन ने कहा जिसने आज्ञा दी हमारे जीवन को मारने का और बचाने का दायित्व तो उसका है। घटना अभी रुकती नहीं है, पूरी बात सुनना। हुआ क्या? नाग फेंक दिया
बात आई गई हो गई। रात को सब फिर से लेटे आश्रम पर। पहाड़ के किनारे झोपड़ी में रहते थे, बाकी 2-4 शिष्य बाहर लेटते थे। उस जमाने में उतनी भीड़ बागेश्वर धाम से अथवा दादा गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो नाग की वास्तविकता यह है कि नाग का कोई अपराध कर दे तो वो ऐसी घ्राण क्रिया द्वारा उसी व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसने अपराध किया हो। तो रात को जो 4 शिष्य लेटे थे उनमें वो सैन शिष्य भी लेटा हुआ था, और रात्रि काल में उस कोबरा नाग ने आकर के सैन को काट लिया। भयंकर नीला जहर कोबरा, ब्लैक कोबरा था। काट लिया। शोर शराबा शुरू हुआ, हल्ला मचना प्रारंभ हुआ। लालटेन का जमाना था। लालटेन जला करके देखी तो एक सांप भागते हुए चला जा रहा था। अब तो बाकी शिष्य रोने लगे, बचना मुश्किल है, चलो चलो ले चलो, झाड़ा लगवाओ, किसी से मंत्र लगवाओ, दवाई को ले चलो, कोई दवाई दे दे, मर जाएगा। देखते देखते उसका हाथ नीला पड़ गया, मुंह में फंसूकर आने लगा, आंखें उसकी रक्त रंजित हो गईं, लाल हो गईं। रात को ही सभी शिष्यों ने दादा गुरु को जगाया। नाग ने काट लिया सैन को। दादा गुरुजी मुस्कुरा करके कहते हैं कोई बात नहीं, सो जाओ तुम सब। एक झल्लाया शिष्य, वह झल्लाया, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे गुरु हो? वो मरता रखा है, तुम कह रहे सो जाओ। अरे अस्पताल ले चलो, कोई मंत्र जानते हो तो झाड़ा लगाओ। बड़े सिद्ध बने फिरते थे, हनुमान जी का बड़ा नाम लेते हो, लंबा सा तिलक लगाते हो, तुम अपने आप में तो घोषणा कर देते हो। बड़े बड़े लोगों को चुटकी बजा करके ठीक कर देते हैं, पहले उसे ठीक करो, बाद में सो। दादा गुरुजी कहते हैं चुप हो जाओ, सो जाओ। अब तो और बौखला गया, पागल हो, ज्ञान तो तुम्हें है नहीं, मूर्खता भरी है। सैन ने हाथ से इशारा किया, चुप हो जाओ भाई, गुरुदेव हैं, गुरु को ऐसा मत कहो, जो होना होगा सो देखा जाएगा। चारों शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। सब लेट गए। रात्रि के लगभग 2 बज रहे होंगे। दादा गुरुजी भी लेट गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के प्रहर में तो सभी सोकर उठ जाते थे। हमारे पूज्य दादा गुरुजी का दास का निज अनुभव है, 3 बजे बिस्तर छोड़ देते थे। 3:45 के लगभग सबकी नींद पुनः खुली। सबने देखा, पता लगा, 1-2 शिष्य जागते रहे, भला सोए कौन, पर गुरुदेव तो सो गए थे। सबने देखा, लगता है सैन मर गया। हालत भी वैसी हो गई थी, आंखें बंद थीं, सांस रुक रुक करके चल रही थी। सबने जगाया, बड़ी देर बाद वो जागा। सांस में सांस आई शिष्यों को। गांव के लोगों को बुला दिया, हल्ला मचा दिया, ये जो बाबा है ना, ये बड़ा ढोंगी है, चेला को मार लिया, दवाई नहीं की, झाड़ा नहीं लगाया, मंत्र वाला बना फिरता है। गांव वाले अपशब्द बोलने लगे। तब तक दादा गुरुजी की शायद तंद्रा, साधु भला सोता कहाँ है, वो तो समाधि सोते समय भी लगाते। तो निद्रा की समाधि से साधु कभी सोता नहीं है, साधु तो जागता है। उस साधु भी उसे ही कहते हैं जो जाग रहा हो, सोते हुए भी जो जागे। सोने का मतलब है सोते हुए जो स्वप्न में खो जाए, सोते हुए जो अपना देहाभिमान भूल जाए, वो है सोना। और साधु का सोना होता है कि जो सोते हुए भी राम में खो जाता है। साधु भला सोता कहाँ है? साधु उठे, गुरुदेव भगवान उठे, उठ करके उनकी आदत वही थी, सीताराम कहो। सीताराम कह करके बालाजी को मन ही मन प्रणाम किया। सत्य घटना सुना रहे। लोगों ने कहा पागल हो गए,
बाबा जी तुम मूर्ख हो, तुम्हें ज्ञान नहीं। अपने एक चेला को मरवा लिया सांप के काटने से, तुम्हारे ही आदेश पर उसने नाग को फेंका और तुमने उसको मरवा लिया, शर्म नहीं आती? अनेक अनेक शब्दों से सम्मानित किया। दादा गुरु ने कहा जगाओ तो, हद तो तब हो गई। सैन सो करके उठ बैठा और तत्क्षण लोटा लेकर के नहा कर आ गया। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब गुरुदेव की सेवा करने के लिए गांव के लोगों ने कहा चलो बच गया बच गया, ये तो पागल है, भगवान ने बचा लिया, साधु तो पागल है। लेकिन जब एक शिष्य ने गुरुदेव के हाथ की तरफ देखा तो पूरा हाथ नीला पड़ा था, पूरे हाथ में नीलाहट आ गई थी। और गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहे कहो सैन कैसा लग रहा? सैन मुस्कुरा करके कहता है कि जीवन में मैं आज तक ऐसा नहीं सोया। न जाने मुझे कौन अपनी गोद में उठा करके न जाने कहां कहां की यात्रा करवा रहा।